राधे राधे दोस्तों। मैं आपकी दोस्त प्रतिभा आपका एक बार अपने चैनल राधा रानी की भक्त में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले होई व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने हाथ में फूल या कोई भी चावल हाथ में लीजिए, क्योंकि खाली हाथ कोई भी व्रत कथा सुनने का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए कोई भी फल या चावल हाथ में लेकर ये कथा सुननी चाहिए और बड़े भक्ति भाव से सुननी चाहिए। होई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। साथ ही ये व्रत वे महिलाएं भी रखती हैं जो संतान सुख की कामना रखती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को होई माता की इस कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। पहले होई माता की जो व्रत कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खाद्यान्न में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसीलिए उसने नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7वें दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरी गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जी जाएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी जरूर। गौ माता बहुत सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, मुझे बता तुझे क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौमाता ने कहा, अच्छा। अब तो गौमाता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बड़ी कड़ी धूप थी, सो वे दोनों की दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उससे पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने जब ये देखा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तेरी इस चीज़ से बड़ी प्रसन्न हूँ। तुझे जो मांगना है वो तू मांग सकती है, मैं तेरी क्या सेवा कर सकती हूँ। वह बोली, अगर तुम्हें कुछ मेरी सेवा करनी है, मेरी सहायता करनी है, तो आप मुझे 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, तू तो बहुत दिन बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन तू तो कभी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता बड़ी प्रसन्न हो गई।
बोली, तूने मेरे सिर में से बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे और बहुएं कहाँ से आएंगी। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुझे पहले वचन दे दिया है। इसलिए जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी, और वह खुशी हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आ गईं और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने लगी, और सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोलियो। जैसे स्याऊ माता ने उसका उद्धार किया, वैसे ही हम सबका उद्धार करना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले मेरे सभी ऑडियंस का उद्धार करना। बोलो बोलो होई माता की जय। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे।